स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णा चंद में। आज है 18 जुलाई और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब को जीता है। अब देखते हैं इसमें और कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं राफेल नडाल जो स्पेन से हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया से, और रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड से हैं, और कार्लोस अल्कराज स्पेन से। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह कार्लोस अल्कराज का पहला विंबलडन का खिताब है। वर्तमान में कार्लोस अल्कराज ने टेनिस में नंबर 1 रैंक पर हैं। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2022 और विंबलडन 2023 का खिताब जीता है। मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक रिपब्लिक विंबलडन 2023 में महिला एकल चैंपियनशिप जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनी हैं। फाइनल में मार्केटा वोंद्रोसोवा ने ओंस जाबेउर ट्यूनीशिया को हराया है। विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। यह 1877 से लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है। ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और यह टूर्नामेंट जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में 2 सप्ताह तक चलता रहता है। और देखते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में, और फ्रेंच ओपन 1891, विंबलडन ओपन 1897, यूएस ओपन 1891 इसकी स्थापना हुई थी, और ये वर्ष में 4 बार खेले जाते हैं। वर्ष में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दूसरा बार फ्रेंच ओपन, और फिर विंबलडन ओपन, और फिर यूएस ओपन। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता पुरुष हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और महिला हैं आर्यना सबालेंका बेलारूस। फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता कौन हैं? पुरुष नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं, और महिला इगा स्विटेक जो पोलैंड से हैं। देखते हैं आगे अगला प्रश्न। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसकी 2023 की थीम क्या है? सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। इसका उद्देश्य है पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को, धर्मचक्र दिवस 3 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को, और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। यह अधिनियम 1919 से लागू था। यह निजता के अधिकार और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा के अधिकार दोनों के लिए अपमानजनक है। 1919 के किन्नर अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर महिला के कपड़े पहने हुए या आभूषण पहने हुए या गाते हुए, नृत्य करते हुए या सार्वजनिक मनोरंजन में भाग लेते हुए पाए जाने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति दी गई थी। अब नहीं है, अब इसे बदल दिया गया है, और यह माना जाता है कि यह अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। देखते हैं आगे तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ विधानसभा परिषद की सीटें 40 हैं, और विधानसभा सीटें 119 हैं। राज्यसभा की सीटें 7 हैं, और लोकसभा की सीटें 17 हैं। देखते हैं तेलंगाना से संबंधित करंट अफेयर। मुखरा तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गाँव बना है। यहाँ के सभी व्यक्तियों का जो है बीमा बना हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने जीएसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है।
देखते हैं आगे अगला प्रश्न, आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूएई में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला जाएगा। भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। बैंकिंग क्षेत्र के समझौते का उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना है और शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, गौतम अदानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश को। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना को 1600 मेगावाट क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है। अदानी पावर ने झारखंड स्थित गोड्डा पावर प्लांट से उत्पादित 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, लुइस सुआरेज का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह फुटबॉल के खेल से संबंधित थे। लुइस सुआरेज मिरामोंटेस को गोल्डन गैलिसियन के रूप में भी जाना जाता है। उनका संबंध स्पेन देश से था। वह फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान बैलन डी ओर प्राप्त करने वाले एकमात्र स्पेनिश व्यक्ति थे। देखते हैं स्पेन के बारे में। इसकी राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। इसके सम्राट कौन है? फिलिप सिक्स। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज और यह दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, जेर्डन बैबलर नामक दुर्लभ पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन है दुधवा टाइगर रिजर्व में यह पक्षी पाया गया है। जेर्डन बैबलर नामक एक दुर्लभ पक्षी विश्व स्तर पर लुप्त प्राय पक्षी को हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के घास के मैदानों में देखा गया। जेर्डन बैबलर यह बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में पाया जाता है। यह पूरे वर्ष नदी मार्गों के पास रहता है। ऊंचे घास के मैदानों में निवास करता है यह पक्षी। देखते हैं आगे अगला प्रश्न, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार लैंडफिल में जीरो वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल एक यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च किया है। अब देखते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती। इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। देखते हैं अब बैंकिंग करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ कामेश्वर राव कोदावंती बने हैं। एसबीआई ने देश भर में 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए हैं। एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया है। भारत का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में उप कार्यालय खोला है। अगला प्रश्न है, AI फॉर इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत की है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं में तैयार करने की सिफारिश की है। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं। जन धन योजना यह 2014 से शुरू हुआ है और स्किल इंडिया मिशन 2014 से, मेक इन इंडिया 2014 से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह 2015 से शुरू हुआ है और डिजिटल इंडिया मिशन 2015 से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यह 2016 से, नमामि गंगे योजना 2016, उड़ान योजना 2017 और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018, जल जीवन मिशन 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 से शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020, पीएम मित्रा योजना 2021, इस्माइल योजना 2022 और अग्निपथ योजना 2022, पीएम श्री योजना 2022 और आरोग्य मंत्री योजना 2023 से शुरू किया गया है। अब देखते हैं, पिछले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। गजा कोठा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर है असम। किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है? नाइजीरिया। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? केरल के। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड पदक जीता है। किस राज्य के आथोर पान को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु के। भारत किस देश के मार्सिले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? फ्रांस में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार किस पाकिस्तानी शहर को सबसे कम रहने योग्य बताया गया है? कराची को। देखते हैं आगे अगला प्रश्न। भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? वह हैं रविचंद्रन अश्विन। रविंद्र महाजनी का निधन हो गया है। वह कौन थे? वह एक एक्टर थे। साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गुरुग्राम में। अब देखते हैं जनरल नॉलेज का पिटारा। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। 1905 में बंगाल का विभाजन और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है जिसमें कांग्रेस में फूट हो गई है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार और 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ है। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ है। अब देखते हैं एक प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, कार्डोस अरकराज का संबंध किस देश से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।